जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपको सबरी और श्री राम की कथा सुनाती हूँ। माता सबरी को रामायण के पात्रों में विशेष स्थान दिया गया है। सबरी माता ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की भक्ति में बिताया है। रामायण के अनुसार सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम की सबरी से भेंट हुई थी। इसके अलावा उन्होंने सालों तक श्री राम की प्रतीक्षा की थी। आइए जानते हैं सबरी और श्री राम जी की कहानी। सबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने सबरी का विवाह भील कुमार से तय किया था। शादी से पहले कई भेड़ बकरियों को बलि के लिए लाया गया, जिन्हें देखकर सबरी का मन विचलित हो उठा, क्योंकि उन्हें बेजुबान जानवरों से बहुत लगाव था। निर्दोष जानवरों की हत्या को रोकने के लिए एक दिन पहले घर से भागकर जंगल में चली गई और सभी जानवरों को बचा लिया। सबरी घर से भागकर दंडकारण्य वन में पहुंची और मातंग ऋषि की सेवा करने लगी। भील जाति की होने के कारण सबरी आश्रम में छिपकर सेवा करती थी। एक दिन सबरी की सेवा भावना देखकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आश्रम में सबरी को शरण दे दी। उन्होंने मातंग ऋषि से ही धर्म और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। मातंग ऋषि ने ही सबरी को श्री राम की भक्ति करने को कहा था। एक दिन जब मातंग ऋषि को लगा कि उनका अंत समय निकट आ गया है, तो उन्होंने सबरी से कहा कि अपने आश्रम में ही रहना, श्री राम की प्रतीक्षा करना। एक दिन तुमसे मिलने अवश्य आएंगे, उसके बाद तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। सबरी प्रतिदिन अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी। रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्री राम जी के लिए रखती। माता सीता की खोज में जब श्री राम सबरी की कुटिया तक पहुँचे, तो वह भाव विभोर हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबरी ने श्री राम को बेर चखकर सिर्फ मीठे ही बेर खिलाए। उसे देखकर भगवान श्री राम ने भी बहुत ही प्रेम से खाए। सबरी की भक्ति देखकर श्री राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। जय श्री राम। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।